नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई शॉर्ट हैंड्स के सेशन के लिए मैं डेली शाम 4 बजे आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो जाता हूं। और आज आप सभी लोगों को शाम 4 बजे आपकी क्लास नहीं मिली है, और उसका ये रीज़न है कि भाई आप सभी लोगों को जो है शॉर्ट हैंड का जो सिलेबस था जो अभी तक चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वो मैंने ख़त्म करा दिया था। जो भी उसमें आपके बेसिक्स के पार्ट्स थे, स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक की सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट करा दी गई थी, ख़त्म करा दी गई थी। अब आप सभी लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की चीज़ों की तरफ जो है बढ़ना है। आपको प्रैक्टिसेस करनी है, आपको बुक का रिवीजन करना है और अपने डिक्टेशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो आज मैं यही महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आप सभी लोगों को गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से आप सभी लोगों को अब आगे की तरफ चलना है, कैसे आपकी चीजें होने वाली हैं। इन सभी चीजों के लिए अभी मैं आपके लिए सेशन लेके आया था ताकि आपको सभी चीजों से अवगत कराया जा सके, आपको सभी बातें बताई जा सके और किस तरीके से शॉर्ट हैंड के अंदर आपको अपने वर्क प्रोसेस को अब फॉलो करना है। चूंकि देखिए, अब आपका बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया और अब इतना समय नहीं है कि आप जो है बेसिक को खत्म करके और अब अपने डिक्टेशन को करें। ठीक है, तो अब आपका जो बेसिक वाले चीज का समय था वो चीज आपका खत्म हो गया, बेसिक पार्ट आप सभी लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हमें अपने डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ना है। तो डायरेक्ट हम डिक्टेशन पे तो आ नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने बुक्स का रिवीजन करना पड़ेगा। जो पार्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं उन सभी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा एक अलग तरीके से। कैसे? जैसे आप सभी लोगों को शॉर्ट फॉर्म्स सारे एक बार में समझने पड़ेंगे कि जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो सारे एक साथ आपको याद है कि नहीं, तो उसका एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। फिर उसके बाद आप सभी लोगों ने बुक्स में बहुत सारे जो है एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें हैं, तो उन एक्सरसाइज को डिक्टेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 12 तक आप सभी लोगों ने जो एक्सरसाइजेस बनाई, 1 से लेके 12 तक की सभी एक्सरसाइजेस के अंदर जो आपकी डिक्टेशन है सबसे पहले वो कंडक्ट कराई जाएगी। फिर 12 से लेके आप सभी लोगों के 24 तक जो आपके एक्सरसाइजेस बनाई उसकी डिक्टेशन। फिर 24 से लेके 41 तक, 41 से लेके 60 तक, 60 से लेके 82 तक। इस तरीके से हम अपने पूरे बुक के अंदर जो भी आपके एक्सरसाइजेस आपको प्रैक्टिस कराई गई हैं उन सभी को एक बार क्या है डिक्टेट करेंगे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो पाए अपने डिक्टेशन लिखने की। क्योंकि अगर आपको डिक्टेशन लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी और सीधा आपको डिक्टेशन पे डाल दिया जाएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो मेरा इस सेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को यही जानकारी देना है कि आप सभी लोगों का मंडे शाम 4 बजे से 25 डेज स्टेनो स्किल की प्रिपरेशन वाला बैच आ रहा है। तो 25 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने स्पीड की तरफ आगे बढ़ जाएं। फिर इन 25 दिन में इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम अपने डिक्टेशन की तरफ जाएंगे और अपने डिक्टेशन को शुरू करेंगे। लेकिन ये जो हमारे 25 डेज होंगे मंडे से, जो आपका मंडे आएगा उस मंडे से जो आपके 25 डेज होंगे, उन 25 डेज के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें अपने लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो हम अभी तक करते आए हैं उन सभी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उन सभी चीजों को रिवीजन करना पड़ेगा और एज अ डिक्टेशन टर्म में सभी चीजों को देखना पड़ेगा। क्योंकि भैया सीधे आपको मैगजीन पे अगर मैं ले गया और सीधे मैंने डिक्टेशन लिखवाना स्टार्ट किया तो आप सभी लोग मुश्किल में आ जाओगे। तो हम लोग डिक्टेशन कैसे लिखना है सबसे पहले इस बात को सीखेंगे, डिक्टेशन कैसे लिखना है। क्योंकि डायरेक्ट आपको ये वही वाली बात हो जाती है यार कि सामने समंदर है लेकिन समंदर में तैरना कैसे ये आपको नहीं पता। तो सबसे पहले तैरना सीखो, तभी तो आप समंदर में कूदोगे या नदी में कूदोगे। जब आपको तैरना आता ही नहीं है तो आप क्यों कूदोगे भाई, डूबना थोड़ी है आपको। तो इसलिए मैंने ये जो 25 डेज का प्लान लिया है, इस 25 डेज में डेली हम आपको एक डिक्टेशन की तरफ, आपके जो डिक्टेशन स्टार्ट होने वाला है उसके तरफ आगे करेंगे।
अवगत कराएंगे कि कैसे डिक्टेशन लिखना है। पहले हम लोग अपने बुक का पूरा पार्ट रिवीजन करेंगे, सभी चीजों को जो हमने और बुक के अंदर एक्सरसाइजेस करी उनको एज अ डिक्टेशन लिखेंगे, उन पार्ट्स को सभी चीजों को ले आएंगे। और देन आफ्टर दैट जब आपके ये डिक्टेशन वाले पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, आपके बुक का रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग जो है किस टर्म पे आएंगे, तो हम अपने जो है डिक्टेशन पे आएंगे और आपको डिक्टेशन 80 से स्पीड से स्टार्ट की जाएगी और 80 से लेके मैं 120 तक आप लोगों को ले जाऊंगा। और मेरा विश्वास मानिएगा, अगर आप लोगों ने ये 25 दिन पूरा अटेंड कर लिया, 25 दिन पूरा सेशन अटेंड कर लिया स्टार्टिंग टू एंड 4 बजे से लेके 5 बजे तक, अगर आपने पूरा सेशन अटेंड कर लिया 25 दिन, तो जब मैं 80 वर्ड पर मिनट पे आपकी डिक्टेशन शुरू करूंगा, आप भरोसा मानिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आपको 1% की झिझक नहीं होगी उस 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन को लिखने में, और 80 से 100, 100 से 120 तक लिखने में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को ये 25 दिन का जो सेशन है, जो आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उस 25 दिन के सेशन को लेना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये 25 डेज सेशन जो कि आपके स्टेनो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप सभी दोस्त जरूर जुड़ जाएं और अपनी चीजों को करना स्टार्ट कर दें, समझना स्टार्ट कर दें, और इन सभी चीजों से जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू आपकी डिक्टेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है। तो इसी बात को आपसे बताने के लिए, इसी बात को आपको समझाने के लिए मैं आज ये सेशन लिया था। बाकी आप सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा देना, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी ये 25 डेज का जो पेपर प्लान है, जो कि आपके स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है, वो सभी अटेंड कर पाएं। और मैं नहीं चाहता कि 2025 में किसी का भी सिलेक्शन रह जाए, क्योंकि अभी तक हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत जोर लगाया है, बहुत शिद्दत से अपने बेसिक पार्ट को पढ़ा है। तो अब कुछ टाइम और है, कुछ टाइम की और मेहनत है। सभी दोस्त इनको कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और याद रखिएगा, मंडे शाम 4 बजे से आपका सेशन स्टार्ट है, तो उस सेशन में जरूर जुड़िएगा और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत।